डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए आने वाला महीना। जो भी जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस हो, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, फाइनेंसेस, हर चीज़ को इसमें कवर किया जाता है। और इसके साथ ही हर एस्पेक्ट में कुछ सरल उपाय भी बताता चलूँगा, जिसके करने से उस पर्टिकुलर एरिया में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार बताता आ रहा हूँ कि राशिफल केवल गोचर पर आधारित होते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। तो अगर आप अपने लग्न से देखेंगे इसको तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस लग्न नहीं पता, राशि से देख सकते हैं, लेकिन लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक के आने वाले महीने के यानी कि दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले लग्न को ही देखते हैं। लग्न पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा इस महीने। बुध और शुक्र ये महीने के शुरुआती भाग में रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक रहेंगे और बृहस्पति और मंगल दोनों की ही दृष्टि बनी रहेगी। यानी कि ये महीना इवेंटफुल रहेगा। अच्छे प्रभाव भी रहेंगे, नकारात्मक भी रहेंगे, क्योंकि बुध आपके लाभ स्थान के स्वामी है और 8वें घर के स्वामी है। ये बताता है कि अचानक से लाभ महीने के शुरुआत में प्राप्त हो सकता है। शुक्र आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। देश से बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो महीने के शुरुआत में लाभ हो सकता है। लेकिन बुध शुक्र दोनों ही 8वें और 12वें भाव का कनेक्शन दिखा रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई डिजीज भी आपको महीने के शुरुआत में तंग कर सकती है। अचानक से आपकी तबियत भी खराब हो सकती है। मंगल की भी दृष्टि बनी रहेगी। देखिए 6, 8, 12 तीनों तिक भावों का प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है। तो इस महीने के शुरुआती भाग में स्पेशली अपनी सेहत को लेकर बहुत आपको सजग रहना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आपको पता है कि आपकी तबीयत खराब कर सकता है। बाहर के खाने को अवॉइड कीजिएगा और ओवरऑल अपने पूरे लाइफस्टाइल पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सूर्य का 16 तारीख तक लग्न में रहना बहुत अच्छा है। राजयोग बनेगा, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है। केंद्र का एक केंद्र के स्वामी जब एक केंद्र में ही बैठते हैं तो राजयोग बनता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। शुक्र और बुध दोनों क्योंकि शुभ ग्रह हैं, जब दोनों साथ में रहते हैं तो शुभता और बढ़ती है और वो धन स्थान में चले जाएंगे। तो इस महीने धन के संबंध में आपको कई बार अच्छे न्यूज़ प्राप्त होंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है और भौतिक जीवन के लिए तो ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तीसरे भाव को देखें तो वहाँ पे शनि है और मार्गी हो चुके हैं। अक्टूबर में ही मार्गी हो गए थे। अब कुंभ राशि में बढ़ने के लिए काफ़ी तत्पर है। यानी कि तीसरे भाव का भी आपको प्रभाव देंगे और चौथे भाव का भी। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, वो इस महीने पूरे हो सकते हैं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, साहस बहुत अच्छा रहेगा और इस महीने आपको कई यात्रा करने के भी मौके मिल सकते हैं। वो प्रोफेशनल भी होगी और लेजर भी होगी, यानी कि अपने आप को अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी होगी और प्रोफेशनल लाइफ पर भी उसका प्रभाव थोड़ा पड़ सकता है। बृहस्पति का पंचम में बने रहना बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके लिए शुभ ग्रह है, पंचम के स्वामी हैं, धनस्थान के स्वामी हैं। वक्री चल रहे थे, मार्गी हो गए हैं। नवंबर में ही मार्गी हो गए थे अंत में, तो दिसंबर में पूरा मार्गी का प्रभाव देंगे। संतान योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है। हाँ, कारको भावनाशाय दोष भी है ये, लेकिन फिर भी संतान योग तो बन रहा है। तो इस महीने अगर आप चाइल्ड प्लानिंग की, फैमिली प्लानिंग की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि धनस्थान के भी स्वामी है और वक्री चल रहे थे, कहीं पे पैसा रुका हुआ था वो भी आ सकता है। इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट आदि के लिए भी ये महीना अच्छा है और ओवरऑल स्टडीज़ के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। राहु का छठे में होना वैसे कोई ज़्यादा बुरा नहीं होता, कुछ ना कुछ अच्छा दे जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ इच्छाएं अलग सी आपकी चल रही होंगी। अपनी इच्छाओं को लेकर पिछले कुछ समय से आप क्लियर नहीं होंगे, करना क्या है एग्जैक्टली लाइफ में। हाँ, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी स्टार्ट करना है, वो भी स्टार्ट करना है। पिछले कुछ समय से ये ज़्यादा चल रहा होगा
एक सेंस ऑफ क्लैरिटी ले आएंगे अपने जीवन में, तो ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। मंगल सप्तम भाव में रहेंगे, वो आपके लग्न के ही स्वामी हैं, वक्री हैं, पतित हैं। अब उनका लग्न पे दृष्टि देना वैसे तो ठीक है, यहाँ पे जब बैठेंगे तो राजयोग भी बनेगा, लेकिन लग्न के स्वामी जब वक्री होते हैं, पतित होते हैं, तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए अपनी सेहत को लेकर बहुत सीरियस रहिएगा, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था। इसके साथ ही अपनी सोशल इमेज को लेकर भी सीरियस रहिएगा। इस महीने हो सकता है कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करें, आपके नाम को खराब करने का प्रयास करें। केतु का 12वें में बने रहना ठीक ये बताता है कि एक आध्यात्मिक जर्नी कहीं ना कहीं आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इस साल अप्रैल में ही आ गए थे और जैसे जैसे वो वहाँ पे हैं अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं। एक आध्यात्मिक जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी, जो कहीं ना कहीं अब आपको भी रियलाइज हो चुकी होगी। तो ये नवग्रहों का प्रभाव दिख रहा है। ये महीना भौतिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा है। ये महीना आपको कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने हैं। जो लोग आपको अनॉय करते हैं, जो लोग आपको तंग करते हैं, जिनके एकदम आवाज़ सुनने से आप एकदम विचलित हो जाते हैं, उन लोगों से जितना दूर रहेंगे इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज वो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ही डालेंगे। एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करनी है। कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, उसको क्रिएटिवली हैंडल कीजिएगा, धैर्यपूर्वक हैंडल कीजिएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। आपको अपने जीवन में कुछ सच्चे मित्र ढूंढने हैं, सच्चे लोग ढूंढने हैं जो आपका सच में अच्छा चाहते हैं। ये नहीं कि केवल आपके मुंह पे आपकी तारीफें करें और पीठ पीछे बुराइयां। ऐसे लोगों से आपने अपने आप को भर लिया है। वो सिचुएशनल फ्रेंडशिप कहते हैं कि हाँ, अभी आपको उनकी ज़रूरत थी तो आपके जीवन में कोई आ गया, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस महीने भले आपके पास कितना पैसा आ जाए, भौतिक सुख आ जाए, जीवन में कमी का एहसास होगा, और वो एग्जैक्टली क्या होगा, किस चीज़ की कमी होगी, वो आपको भी नहीं पता होगा। और ये जो एक अनक्लैरिटी है, ये आपको कई बार परेशान करेगी मानसिक लेवल पर। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप धैर्य नहीं खोना इस महीने, कहीं भी पूरा प्रयास करना है। आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मंगल देख रहे हैं लग्न को, मंगल लग्न के स्वामी है, तो इस महीने गुस्सा बार बार आएगा। इसलिए कह रहा हूँ धैर्य दिखाइएगा, नए आइडियाज़ अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही थोड़ी स्टेबिलिटी पर्सनल लाइफ में लेके आइएगा। इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो मुश्किल होगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, आपको गाइडेंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति हो आपके जीवन में जो गुरु तुल्य स्थान लेता है, गुरु ना हो तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आप बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कीजिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर बहुत शांति बना के रखनी है। यहाँ पे आपके पेशेंस का टेस्ट कई बार किया जाएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये वो समय है जब, जैसा मैंने कहा, आपको ये लगेगा कि जीवन में कुछ मिसिंग है, लेकिन वो क्या मिसिंग है वो आपको समझ नहीं आएगा। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला, बहुत तनहा आप फील करेंगे महीने के अंतिम भाग में। एक उपाय कर लीजिएगा, किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें आपको अर्पण दान में देके आनी है वहां पे। ये उपाय महीने के शुरुआत में ही कर लेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। महीना करियर के लिए ठीक है। कारण क्या है कि 10वें भाव के स्वामी सूर्य जो बनते हैं आपके लिए, वो लग्न में होंगे। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी, क्योंकि जब भी 10वें भाव के स्वामी लग्न में आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बनता है। तो नई जॉब आपको पानी हो, नई जॉब के लिए ट्राई करना हो, प्रमोशन के लिए ट्राई करना हो, आगे बढ़ना हो, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ पानी हो, हर चीज़ के लिए महीना अच्छा है। एक अथॉरिटी रहेगी। मंगल की दृष्टि भी 10वें स्थान पर बनी रहेगी, ये भी ठीक है, लग्न के स्वामी है। बस प्रॉब्लम यह है कि मंगल पतित हैं और वक्री हैं। पतित मतलब पिछली राशि में गिरे हुए हैं, और वक्री हैं, रेट्रोग्रेड हैं। 8वें भाव के भी स्वामी हैं। इस महीने अचानक से आपके मन में एक बार जरूर आएगा कि ये जॉब छोड़ दूं, देख लेंगे क्या होता है। स्पेशली यदि आप थोड़े यंग एज ब्रैकेट में है, मे बी 25 से 35, वहाँ पे कभी कभी एक फीलिंग आती है कि कुछ और करना चाहिए। ये जो फीलिंग है इस महीने बहुत प्रबल रहेगी। अचानक कुछ होगा ऑफिस में, आपका मन करेगा छोड़ दूं ऑफिस, रिजाइन दे के आ जाएंगे आप, या जो भी है। खैर नोटिस पीरियड देना पड़ता है, तो वो फीलिंग से थोड़ा अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि मंगल वक्री हैं। बार बार आपको कुछ ऐसे ख्याल आएंगे कि कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। जब तक मंगल वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ जाते, यानी कि उसमें खैर अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट जब तक मार्ग ही नहीं हो जाते जनवरी तक, तब तक अगर बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य नहीं है और प्लान्ड नहीं है तो जॉब छोड़ने के बारे में ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। वो कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। हाँ, अगर आपकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही थी, आपको जॉब मिल चुकी है, पूरा प्लान्ड मैनर में आपने वो किया है,
तो कर सकते हैं, लेकिन अचानक से जॉब छोड़ने का निर्णय मत लीजिएगा, वो नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। इसके साथ ही मंगल 7वें घर में रहेंगे जो 10वें से 10वां है। आपकी इमेज को भी, आपकी अच्छी इमेज जो आपने बना के रखी हुई है, अगर बना के रखी हुई है तो उस पर भी इस महीने थोड़ा प्रहार हो सकता है। आपके जो दुश्मन है, आपकी जो प्रतिद्वंदी है कार्य क्षेत्र में, जो आपको पसंद नहीं करते, आपके आगे बढ़ने को पसंद नहीं करते, आपके नाम को खराब करने का पूरा प्रयास करेंगे। और बाय हुक और बाय क्रुक वो ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। जो भी उनको दिखेगा वो सारे वो प्रयास करेंगे आपको थोड़ा बदनाम करने के लिए, आपके नाम को खराब करने के लिए। तो बहुत ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों का। ये जो महीना है आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, बल्कि अपने काम के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को दिखाना है। अब भाग्य का साथ मिलेगा इस महीने, उसकी कोई वो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम बोलना है, अपने परफॉर्मेंस को अपने काम को आपने प्रदर्शित करना है, अपनी वाणी को नहीं प्रदर्शित करना। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही आप अपने आप को एक बैलेंस्ड वे में अपने कार्य क्षेत्र में प्रेजेंट कीजिएगा। ना ही अपने इमोशंस को ज़्यादा व्यक्त करना है, ना ही किसी से एकदम रूड हो जाना है। एकदम बैलेंस वे में अगर आप अपने आप को इस महीने में आगे लेके जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों पर ट्रस्ट अवश्य कीजिएगा जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी सहायता कर सकते हैं। उन पे आपको इस महीने थोड़ा बहुत ट्रस्ट अवश्य करना पड़ेगा। जो भी है, ये महीना थोड़ा टेस्टिंग अवश्य रहेगा, लेकिन इस महीने में आपको कुछ अच्छा भी प्राप्त अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अकेलेपन का भाव अवश्य आएगा इस महीने आपको। वहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि जॉब छोड़ने के बारे में, वो कभी कभी एक आइसोलेट आप फील करेंगे, वहाँ पे ऐसा कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। इमोशंस में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना। इसके साथ ही स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना है। हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है, इस महीने थोड़ा स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। अपने बॉसेस से इस समय वाद विवाद मत कीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, ये वही समय है जब आपको थोड़ा एक आइसोलेशन की फीलिंग आएगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे अगर आप वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, आपको बहुत लाभ हो सकता है। ओवरऑल अगर आपका काम मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, IT से जुड़ा कुछ भी है, या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ भी है, तो ये महीना आपको लाभ अवश्य देके जाएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने की शुरुआत में ही गुड़ का दान कर दीजिएगा, स्टेबिलिटी रहेगी। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। कारण ये है कि मंगल जो लग्न के स्वामी है, सप्तम में रहेंगे। सप्तम बिजनेस का स्थान है। लग्न के स्वामी का वहां पे होना कुछ ना कुछ तो अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, जैसे मैं कहता आ रहा हूं, मंगल वक्री है, पतित है, तो रिस्क मत लीजिएगा। कुछ पुराने लोग वापस आ सकते हैं बिजनेस में। कोई आपका पुराना एम्प्लॉय वापस आ सकता है, आपने जिसको निकाल दिया था या छोड़ के चला गया था। एकदम ट्रस्ट मत कर लीजिएगा किसी पर। इसके साथ ही कुछ ऐसे ऑफर्स जो पहले तो नहीं आपको प्राप्त हो रहे थे, कोई ऐसे काम जो नहीं प्राप्त हो रहे थे, अचानक से अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो बहुत चेक करके उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। कहीं कोई फ्रॉड, कहीं कोई हिडन मोटिवेशन, हिडन इंटेंशन तो उन कार्यों के पीछे नहीं है। ओवरऑल आपको किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना इस महीने। अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ा कम रहना है, क्योंकि मंगल है, वक्री है, पतित है। अपनी वाणी पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत कंट्रोल करना है। बार बार गुस्सा आपको आएगा, स्पेशली यदि आप अपने क्लाइंट से खुद हैंडल करते हैं, क्लाइंट्स को खुद हैंडल करते हैं, तो अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है। गुडविल इंप्रूव करने के चक्कर में जल्दबाजी मत कीजिएगा। ऐसा कुछ लोग करते हैं कि हाँ एकदम नाम बनाना है, बहुत पैसा खर्च कर दिया मार्केटिंग पे, लेकिन उसके बाद काम आता है तो हैंडल नहीं कर पाते। तो उस चीज़ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। अपनी स्पीड पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दीजिए, पीछे चलिए, धीरे चलिए, लेकिन कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ना है। शुक्र जो सप्तम भाव के स्वामी है, वो धन स्थान में चले जाएंगे 5 दिसंबर को। तो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव बिजनेस में इस महीने ओवरऑल आपको दिखेगा। ये महीना सेल्फ बिलीफ लाना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर पहले विश्वास करना पड़ेगा। कुछ रिस्क अगर लेने भी हैं तो तभी लीजिएगा जब वो बहुत ज़्यादा नुकसान ना दे। जब हम रिस्क लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें लॉस का फैक्टर तो आ ही जाता है, या एक प्रोबेबिलिटी तो आ ही जाती है। अगर रिस्क लेना भी है तो वही ले जो आपको पता है कि अगर इससे नुकसान होता है तो आप हैंडल कर लेंगे। अपने से ज़्यादा कुछ बड़ा रिस्क ना लें जो आपको पता है कि आपको नुकसान बहुत बड़ा देके जा सकता है। अगर गवर्नमेंट से आपके कुछ काम अटक रहे थे तो इस महीने वो पूरे
हो जाएंगे, लेकिन किसी की हेल्प की आपको उसमें ज़रूरत होगी। इसके साथ ही अगर कुछ नुकसान भी आपके रिसेंटली हुए थे वो भी इस महीने कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने कहा गुस्सा, तो गुस्सा मत कीजिएगा और कम्युनिकेशन पर अपने आपको बहुत ध्यान देना है। अगर अचानक से पैसा आने लग गया तो उससे एकदम उत्साहित मत हो जाइएगा, उस पैसे को इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही जब तक आपको हर चीज़ का डिटेल्स नहीं पता, अपने लेवल पर किसी की सुनी सुनाई बातों पर कोई निर्णय मत लीजिएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है एक अनिश्चितता रहेगी, नेगेटिव नहीं है लेकिन मन में एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये वो समय है जब कुछ बहुत अच्छा आपके बिजनेस में अचानक से हो सकता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, किसी भी ट्रेड से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, महीना ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा है। एक उपाय कर लीजिएगा, आप किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर कुछ भी खाने पीने का सामान दान में दे के आइएगा और एक मीठे पान का भी भोग लगा के आइएगा। ये कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं इन्वेस्टमेंट, इनकम और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा सब कुछ। ओवर एक्साइटमेंट से बचना है यहाँ पे। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे धन आएगा। महीने के अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं और यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट करके रखा है वहां से भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। धन की बात कर लेते हैं। देखिए, धन स्थान के जो आपके स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति। वो मार्गी हो चुके हैं और वो लाभ स्थान को देखेंगे इस महीने, या देख रहे थे ऑलरेडी लेकिन मार्गी होकर देखेंगे। तो जो रुका पैसा था वो वापस आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसके साथ ही धन स्थान में बुध और शुक्र दोनों आ जाएंगे। तो ये तो पक्का है कि इस महीने पैसा आपके पास अवश्य आएगा। मेहनत कीजिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि महीना धन कमाने के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। खर्चे कहाँ कहाँ पे होंगे? खर्चे आपके देखिए, केतु क्योंकि 12वें में है, ओवरऑल घर में ही थोड़ा दवाइयों पर, हॉस्पिटल्स पर, मेडिकल की चीज़ों पर, मेडिसिन पर खर्चा ऑलरेडी बढ़ ही रहा होगा। इसके साथ ही थोड़ा ऐसा खर्चा भी हो रहा होगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, मतलब कि अचानक से कोई खर्चा बढ़ गया, सुबह कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए पैसा देना पड़ गया। तो ये अनिश्चितता कुछ समय तक बनी रहेगी, उस पर थोड़ा कंट्रोल पाने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने ओवरऑल आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। दोस्तों के साथ या कहीं पे किसी ट्रिप पर जाने पर थोड़ा इस महीने ज़्यादा खर्चा हो सकता है। अपनी ओवरऑल सेहत को बेटर करने के लिए इस महीने थोड़ा आप अत्यंत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। कपड़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा इस महीने होगा। इसके साथ ही आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट करेंगे अलग से, ऐसा इस महीने लग रहा है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, कुछ अलग कोई प्लान लेंगे, कुछ भी इस चीज़ के बारे में विचार करेंगे और उस पर भी थोड़ा अत्यंत खर्चा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल पैसा तो इस महीने आएगा, खर्चा इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत हो सकता है। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना ठीक है। महीने के शुरुआती भाग में ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो प्रयत्न करने हैं महीने के शुरुआती भाग में ही कीजिएगा। बीच का जो भाग है महीने का, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव रह सकती हैं। तो जो भी आपको प्रयत्न करने हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ठीक करने के लिए, वो महीने के शुरुआती भाग में ही करने हैं, वहाँ पे अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। ऑलरेडी किसी से बातचीत चल रही थी, कोई आपको पसंद था, जिनके साथ कम्युनिकेशन चैनल ओपन था, आपका बातचीत अच्छे लेवल पर होती थी, लाइकिंग, एक दूसरे के प्रति लाइकिंग थी, तो हाँ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति भी मार्गी हो गए हैं, पंचम भाव में ही बैठे हैं, पंचम के स्वामी हैं, तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा ही है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। देखिए, पंचम के स्वामी, जैसा मैंने कहा, रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल पंचम भाव को ही प्राइमरी देखा जाता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में, बहुत हद तक इस महीने ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए हैं, तो अपना प्रभाव देंगे। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, पंचम भाव पे शनि देव की भी दृष्टि है। अब वो थोड़ा बहुत लव लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव डालते ही हैं। और मंगल जो लग्न के स्वामी है वो वक्री पतित है, तो इस महीने कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है वो कहीं ना कहीं आपकी गलती से होगी। आप कुछ ऐसा बोल देंगे, कर देंगे, कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रख लेंगे अपने पार्टनर से, कुछ ऐसी चीज़ें सोच लेंगे जो है ही नहीं,
इसके कारण इस महीने रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ये महीना है जहाँ पे ईगो नहीं दिखाना, वैसे तो रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आना चाहिए, लेकिन व्यक्ति है, इंसान है, तो गलतियां तो होती हैं। लेकिन इस महीने ईगो को अवॉइड कीजिएगा, माफ करना सीखिएगा। इस महीने अगर कोई गलती हो भी जाती है आपके पार्टनर से छोटी मोटी, उसको ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, उस पर ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। आपको थोड़ा अपने रिलेशनशिप पे विश्वास दिखाना होगा, विश्वास जगाना होगा। इसके साथ ही कोल्डनेस मत दिखाइएगा कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, ये चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इसका एक बहुत लंबा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अगर आपके पार्टनर शादी की बात करना चाहते हैं कि भाई रिलेशनशिप लंबा चल गया, तो एटलीस्ट बात तो कीजिएगा, हो कब करनी है नहीं करनी जो भी है, लेकिन वो कम्युनिकेशन बंद मत कीजिएगा अगर आपके पार्टनर उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे खुशी का माहौल रखिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे प्रायोरिटी दीजिएगा अपने पार्टनर को। ये वो समय है जब शायद उनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे भी आपको उनको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। आप किसी भी कृष्ण जी के मंदिर में जाकर कुछ भी दक्षिणा देके और कुछ भी खाने का सामान देके आ जाइएगा महीने की शुरुआत में। जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसमें कुछ ना कुछ हद तक आपको कमी देखने को अवश्य प्राप्त होगी। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है। कारण क्या है कि मंगल बैठे हैं सप्तम में, मंगल दोष तो बनता ही है, मांगलिक दोष बनता ही है। इसके साथ ही वो 8वें घर के भी स्वामी हैं और वक्री हैं, पतित हैं। लग्न के स्वामी है ठीक है, लेकिन है तो मंगल ही, और उनकी अवस्था जैसे मैंने कहा वक्री पतित, तो बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा ये मैरिड लाइफ के लिए। बस एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, सप्तम से 11वें में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देंगे। लग्न पर भी उनकी दृष्टि है, लेकिन ओवरऑल लड़ाई झगड़े एग्रेशन ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी। जो सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, वो भी दूसरे भाव में चले जाएंगे जो सप्तम से अष्टम है, यानी कि एक दूसरे पे ट्रस्ट भी कम हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ ध्यान कम जाएगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और वो भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। थोड़ा कंटेंटमेंट लाना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही जब भी बात करें तो ऐसे करें कि आपके लाइफ पार्टनर को कि लगे कि हाँ भी एक संबंध में है आप। बहुत कोल्डनेस से बातें मत कीजिएगा, उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। अपने आप प्रयास करेंगे कि हाँ भी कुछ अच्छे चेंज आए तो आएंगे। अगर आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों पे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि पूरा उनको इग्नोर ही कर दिया, सारा ध्यान अपने ऊपर ही आपने देना शुरू कर दिया। स्पेशली जब वैवाहिक जीवन कुछ लंबा चल जाता है, उसके बाद ये चीज़ें आमतौर पर होती हैं। लेकिन इस महीने आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक फैमिली टाइम स्पेंड कीजिएगा एक दूसरे के साथ। अगर बच्चे हैं आपके तो एक साथ बैठकर कुछ कीजिएगा इस महीने में 2-3 बार। वो चीज़ एक बार कर ही लेंगे ना, तो आप देखेंगे एक सकारात्मकता आप दोनों के बीच में आएगी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें बहुत हद तक कमी अवश्य आएगी। डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अचानक से बहुत सारे चेंजेस नहीं लाने, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना इस महीने। इसके साथ ही मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर ध्यान ही मत दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पैसा और जितने भी भौतिक सुख होते हैं वो भी, लेकिन इतना ध्यान मत दे दीजिएगा कि उस पर बहस हो जाए। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे बच्चों के कारण कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक सकारात्मकता आ सकती है। स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जिनके बच्चे हैं, जो अभी तक जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनके बीच में थोड़ी इमेच्योरिटी रहेगी महीने के शुरुआती 10 दिनों में। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर भी थॉट्स का मिसमैच बहुत होगा। तो ओवरऑल कहूँ तो महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। एक उपाय कर लीजिएगा, शिव मंदिर में जाकर महादेव पर 5 बेलपत्र और गौरी माता का चंदन से विलेपन करके आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये करेंगे तो बहुत हद तक स्टेबिलिटी रहेगी। स्टूडेंट्स पे चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। कारण क्या है, पंचम भाव में बृहस्पति हैं जो मार्गी हो गए हैं, तो ओवरऑल तो महीना अच्छा है। एग्जाम्स की बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी हैं, राहु छठे में है तो ओवरऑल वो भी अच्छा ही रहेगा। बस प्रॉब्लम यह है कि मंगल जो लग्न के स्वामी है वो पतित हैं, वक्री है, तो उसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ेगा। अचानक से कुछ कार्य मत कीजिएगा, अचानक से कुछ डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल कीजिएगा, तभी कुछ अच्छा प्राप्त इस महीने आप कर पाएंगे।
वैसे एग्जाम्स की बात करें तो महीने के शुरुआती 10 दिन ओवरऑल ठीक है। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर ध्यान बहुत भटकेगा, उल्टी सीधी चीज़ों में ध्यान जाएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे जल्दबाजी के कारण अपने ही एग्जाम्स में कुछ गड़बड़ कर बैठेंगे, इन चीज़ों का ध्यान देना है। ये महीना है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। ये महीना है जहाँ पे जैसा मैंने कहा अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, रेस्टलेसनेस नहीं आने देनी, इम्पल्सिवनेस नहीं आने देनी। इसके साथ ही आपको ज़्यादा किसी को अपने आप को कंट्रोल भी नहीं करने देना। ऐसा नहीं कि कोई सब कुछ आपके बारे में डिसाइड कर रहा है, एक अपना पाथ आपको अपने आप ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा। ओवरऑल बताऊं तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए वैसे ठीक ही है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी मंदिर में जाकर जहाँ पे गणेश जी स्थापित हैं, आप गणेश जी को 4 लड्डुओं का भोग लगा के आइएगा और इसके साथ ही वहाँ बैठकर ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके आइएगा। ओवरऑल आपके लिए स्थिरता स्टडी लाइफ में आएगी। चलते हैं सेहत की तरफ। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, 6, 8, 12 भावों का प्रभाव है लग्न पर, उनके स्वामियों का। लग्न के स्वामी वक्री हैं, लग्न पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये महीना सेहत के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। ऑलरेडी आपको टांगों की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ये तो ऑलरेडी चल ही रहे होंगे क्योंकि प्रभाव ही ऐसा है ग्रहों का। इस महीने क्या क्या स्पेसिफिकली तंग करेगा? लोअर बैक की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, बैक की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी इस महीने, अपने खाने पर कंट्रोल कीजिएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो और दिक्कत देगी, या इस महीने भी कुछ ऐसा हो सकता है। इसके साथ हृदय संबंधित कोई रोग है, स्पेशली अगर आपकी हृदय गति एकदम बढ़ जाती है या कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा। इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम स्पेशली महीने के अंतिम भाग में बहुत तंग करेगी। एक उपाय कर लीजिएगा, महादेव के मंदिर में जाकर आपको महादेव का पहले दूध से अभिषेक करना है, उसके बाद चंदन का विलेपन करना है और वहां बैठकर आपको महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। ये कर लेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें बहुत हद तक सुधार अवश्य होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।